We work with the tribal women artisans who live towards the border areas of Pakistan. ये हैंडलूम है और मल कॉटन है, ये भी हम लोग का राजस्थान में ही बनता है। I'm coming to Hampi. You're from Hampi? हाँ. We are visiting Hampi next month. Next month? Yes. Will you be there? Yeah. Actually, I am a student of Hampi University. जैसे मीनाकारी का बारीक काम किया है हमने, इयरिंग्स बनाया है, रिंग्स बनाया है, ये स्टड्स बनाया है हमने छोटा, और ये रिंग्स बनाया है हमने। So this is all Mal cotton and handloom cotton. The brand's name is Strove by Soumya and I'm Soumya. I design the clothes and we are from Rajasthan. We work with the tribal women artisans who live towards the border areas of Pakistan. So that community is called Sindh community and the craft work that they do is called Sindh craft. So this is all Sindh craft that they do. All of this, and for generations they have been doing this. We have the same stuff here in the saris as well. So they have mastered this art form and they continue to do it. Thank you. मैम, ये ड्रेस के बनाने के लिए आप मोटिवेशन है? तो वहाँ की जो ये कम्युनिटी है, सिंध कम्युनिटी, बहुत सालों से काम कर रहे हैं बट इनको पूरा ऑल थ्रू आउट द ईयर काम नहीं मिल पाता है. इट इज़ सीजन ऑफ सीजन के हिसाब से रहता है. So the motivation, the inspiration behind is that we try to provide them employment throughout the year, which is sustainable, and they get the work and the money in equal, in very like for what they work. तो उनको एकदम सही पैसा मिले, सही उनको employment मिलता रहे throughout the year उनका, because crops वगैरह भी होती है but usually उसमें इतना नहीं रह पाता है. तो basically sustainable living के लिए ये हैंडलूम है और मल कॉटन है, ये भी हम लोग का राजस्थान में ही बनता है. यस, और वहीं पे हम लोग इसको डाई करवाते हैं, नेचुरल डाई होता है ये, एंड देन फिर ये क्राफ्ट वर्क होके फिर ये आता है. ये जो साड़ीज और दुपट्टास हैं, ये जो हैंड ब्लॉक प्रिंट है इसमें, ये पिलकुआ जो एक गांव है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, हम लोग उधर भी उन आर्टिजन्स. ये साड़ी पहनने के लिए क्या यूजेस ऑफ बॉडी, या उसके बारे में बोलो. ये बहुत लाइट और ब्रीदेबल फैब्रिक रहता है जो कोटा डोरिया है, तो इट इज़ वेरी लाइट और खासकर यहाँ के वेदर में इट्स वेरी गुड. या वेदर के अकॉर्डिंग बहुत लाइट होता है. लाइक इसका साड़ी का वेट देखोगे ना, इट फील्स लाइक नथिंग. बहुत लाइट है, वेरी नॉर्मली साड़ी थोड़ा हैवी रहता है. दिस इज वेरी लाइट एंड द ब्लॉक प्रिंट हियर इज पिलकुआ's हैंड ब्लॉक प्रिंट व्हिच इज अ विलेज इन यूपी. वहाँ पर है ना, वो ड्रेस के बारे में कुछ? दैट्स अ किमोनो स्टाइल फ्री साइज. So it's a free size kurta and this is all in mal cotton and it has pockets on both the sides, and this is also handcrafted here. The details are given by the Sindh artisans that I work. No, Pune में? Yeah. नहीं, अभी तो आज तो फर्स्ट डे है, तो आज तो मैं क्या डिफरेंस बताऊंगी. पुणे वाज वेरी गुड. It was great. We got very nice response there. वहाँ के फॉरेनर्स, वहाँ के लोकल लोगों से कैसा कहना? परचेज किया, लोगों को मल कॉटन में काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज वेदर के अकॉर्डिंग. इसके बारे में कुछ उनका आइडिया रहे तो. हाँ एग्जैक्टली. तो ये जो मल कॉटन, वहाँ पे भी लोगों ने मल कॉटन काफ़ी प्रेफर किया था बिकॉज ये साड़ीज का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था बिकॉज वेदर के अकॉर्डिंग बहुत लाइट फैब्रिक है ना, तो कंफर्टेबल रहता है सब. आपके शॉप के बारे में? दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव कम टू गोवा फॉर बिजनेस. फॉर बिजनेस आई हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम हियर. वैसे आई हैव बीन अ गोवा ट्रैवलर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऑलमोस्ट ऐसे साल में मैं 2-3 बार गोवा आती ही आती हूँ फॉर enjoying the vibes, and especially I like Arambol and Mandrim. So this is the first time that I've come to Panjim for business. So it's a different kind of experience for me. Yeah. What a beautiful bazaar everywhere around you. Brilliant quality, and it's a treat to see in one place in Goa. I'm Francis. I've been living in Goa for 5 years. I lived before that in North India in Gurgaon, and I also originally came from the UK. So you'll be star of the evening news, will you? This is a YouTuber. Be on YouTube. I'm coming to Hampi. Already. You live near Hampi? हाँ. You're from Hampi? हाँ. We are visiting Hampi next month. Next month? Yes. Will you be there? Yeah. A student of Hampi University. और मध्य प्रदेश का है ये, और जो एक्चुअल ये पेंटिंग्स कहाँ डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट का है. और मुझे इस पेंटिंग के आधार पर मध्य प्रदेश शासन 3 अवार्ड दिया हुआ है, स्टेट अवार्ड, और राष्ट्रपति सम्मान भी मिला हुआ है इसके ऊपर मुझे. हाँ जी. और इस कला को मैं बहुत से ज़्यादा से मैं उभारना चाहता हूँ, देश विदेश में पहुँचाता हूँ. मैं विदेशों में मेरा एग्जीबिशन भी लगा हुआ है इसके बारे में. और साथ साथ इसके बारे में जो ट्राइबल पेंटिंग्स हैं, जो गाँव की चीज़ें होते हैं, उसको मैं शहर में ला के कुछ चीज़ों को बताता हूँ. और मैं मेरा टेक्सचर त्रिशूल के ऊपर है और एकरली कलर से करता हूँ. साथ साथ मैं वेजिटेबल से भी काम करता हूँ, जो गांव का कलर होता है वो वाला.
नेचुरल कलर है। पेड़ बचाव के ऊपर चलता है, क्योंकि पेड़ बचाव के ऊपर ये होता है कि उसके जड़ में चिड़िया बनाता हूँ या एनिमल्स बनाता हूँ, ताकि लोग बाग उसको काटने ही न सकें। इसलिए मैं पेड़ बचाव के ऊपर पेंटिंग्स करता हूँ। हीरामन उर्वेती है मेरा नाम। मैं ग्राम सुनपुरी के रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट डिंडौरी का हूँ मैं। इंडिया में रह रही हैं कितने साल हो गए? 40 साल से। 40 साल? सो ब्यूटीफुल मैम। पहले लखनऊ में रहते थे तो हाँ। वहाँ बहुत अच्छी हिंदी, लखनऊ में बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, वहाँ हमने सीखा। तो जहाँ भी हम जाते हैं अब वो हिंदी हम कोशिश करते हैं। मुझे हिंदी नहीं आता, मैं एक्चुअली फ्रॉम कर्नाटका मैम। हम कर्नाटका में कन्नड़ा बात करते हैं ना, ज़्यादा कन्नड़ा बहुत बात करते हैं। हाँ, झारखंड की तसर सिल्क साड़ी है ये। साड़ी है, फैब्रिक है, उसमें सिल्क के दुपट्टे भी हैं, ये स्टोल है। इसका रेंज जो है 4000 से शुरू हो करके 9000 तक है। 9000 में जो है वो मटका सिल्क है, 8500 में तसर सिल्क है, और रॉ सिल्क साड़ी 4000 की है। और फैब्रिक 1200 रुपये मीटर है तसर सिल्क का। और कुछ आपका नाम? मेरा नाम तारनी कुमार हुआ, हम झारखंड से हैं। इससे पहले बेंगलोर में किए थे? अब पूना के बाद फिर गोवा आए हैं कारीगर बाजार के साथ। ऐसे गोवा हम पहली बार आए हैं, बेंगलोर पूना तो और दूसरे का हम किए थे। बहुत अच्छा लगा। आज पहला दिन है, फिर भी गोवा ऐसे भी बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। मेरा नाम राकेश कुमार सोनी है। मैं जयपुर से आया हूँ। मीनाकारी वर्क लेके आया हूँ मैं, और मैं मीनाकारी का वर्क लगभग 26 ईयर से कर रहा हूँ। हाँ जी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सिल्वर पे बनाया है हमने। जैसे मीनाकारी का बारीक काम किया है हमने। इयरिंग्स बनाया है, रिंग्स बनाया है, ये स्टफ्स बनाया है हमने छोटा, और ये रिंग्स बनाया है हमने। ये रिंग्स हैं। सर एक कैसे बनाता है? ये इसका पहले बेस बनाना होता है हमें, स्ट्रक्चर बनाना होता है, जिस पे हमको इनेमल करना है। तो उस पर इनगेमिंग किया जाता है, मेटल रिमूव किया जाता है। मेटल जो है सिल्वर हमारा, वो प्लेन शीट होता है, उसको मेटल रिमूव किया जाता है। उसके बाद उसमें कलर्स फिल किए जाते हैं, उसको बेक किया जाता है। 5 से 6 टाइम इसको बेक किया जाता है ओवन में, फिर इसकी घिसाई करके, और उसके बाद फिर एक बार फाइनल बेक किया जाता है, तो ये ग्लॉसी कलर्स निकल के आते हैं। तो उसके बाद ये रेडी होता है। लॉकेट, ये लॉकेट्स हैं, ये इयरिंग्स हैं, ये कफलिंग्स और इयरिंग्स हैं, ये रिंग्स हैं, ये फ्री साइज बैंगल्स हैं। पीछे भी लगा हुआ, फोटो ले लेना एक बैक साइड में इससे बैक। और इसके पहले आप पुणे में हुआ था, बेंगलोर में? हाँ जी, हम पुणे में थे। पुणे हाँ और जी। यहाँ पर? हाँ।